अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं हूं तुफैल खान यूसुफजई और आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स के ग्रेड कैसे डिटरमिन होते हैं और ग्रेड्स डिटरमिन करने के लिए कौन सा फार्मूला कैसे काम करता है। चलिए स्टार्ट लेते हैं। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें आपने परसेंटेज कैलकुलेट करने का जो फार्मूला था वो आपने देखा था और साथ में स्टूडेंट स्टेटस आई मीन पास या फेल कैसे डिटरमिन होता है वो भी एक सिंपल एफ फंक्शन के थ्रू आपने देखा था। आज ग्रेड डिटरमिन करेंगे, उसके लिए भी एफ फंक्शन यूज़ होगा लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में यूज़ होगा क्योंकि वो सिंपल नहीं होगा बल्कि नेस्टेड एफ फंक्शन होगा। अच्छा, ग्रेडिंग के लिए जो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है कि अगर स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स आई मीन परसेंटेज जो है वो अगर 95 या उससे ग्रेटर है तो स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो ए प्लस होगा। इसी तरह अगर परसेंटेज मार्क्स 90 या उससे ग्रेटर हैं तो फिर ग्रेड ए होगा। इसी तरह अगर परसेंटेज मार्क्स 85 या उससे ज़्यादा हैं तो फिर ग्रेड ए माइनस तस्वर होगा और इसी तरह बाकी जो सारे ग्रेड्स हैं वो यहाँ पे आपके सामने हैं। चलिए फार्मूले के थ्रू ये ग्रेड्स डिटरमिन करते हैं। एक्सेल में आप जानते हैं कि हर एक फंक्शन और फार्मूला इक्वल साइन के साथ शुरू होता है, तो इक्वल साइन पुट करके एफ फंक्शन यहाँ से ले लेते हैं। जैसे ही हमने एफ फंक्शन लिया नीचे उसका जो जनरल सिंटैक्स है वो हमारे सामने है जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि आर्गुमेंट्स की कुल तादाद जो है वो 3 है। पहले हमने कंडीशन या जो लॉजिकल टेस्ट है वो यहाँ पे देना है और उसके बाद जो दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, अगर तो लॉजिकल टेस्ट हमें ट्रू वैल्यू देता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न करेगा ये फंक्शन, और अगर ये लॉजिकल टेस्ट या कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न कर दी जाएगी। तो हमने जो ग्रेड डिटरमिन करना है वो परसेंटेज मार्क्स के बेस पे करना है, तो परसेंटेज मार्क्स जिस सेल में है उसमें आप क्लिक कर दें। अगर तो परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 95 है, ठीक है, तो फिर ग्रेड कौन सा होगा? ग्रेड होगा जनाब ए प्लस। ठीक है। आपने यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट के बाद कॉमा इंटर करना है, नीचे सिंटेक्स आपके सामने है वहां पे देखें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब दोबारा एफ एंटर करेंगे क्योंकि ग्रेड जाहिर है सिर्फ दो तो है नहीं, ग्रेड तो बहुत सारे हैं, तो दोबारा एफ एंटर करके यहाँ से क्लिक करके डबल क्लिक करके उठाएं। अगर तो मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 है तो फिर ग्रेड कौन सा होगा? ए। दोबारा एफ लेते हैं। अगर मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 85 है, ठीक है, तो फिर ग्रेड जो है वो कौन सा होगा? वो होगा ए माइनस एफ। अगर परसेंटेज मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80 है तो फिर आपका जो ग्रेड है वो कौन सा होगा? वो बी प्लस होगा। दोबारा एफ एंटर करें। ये एफ एंटर करने का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक हम सारे ये जो ग्रेड्स हैं इनको कवर नहीं कर लेते। अगर मार्क्स अगर परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 75 हैं, ठीक है, तो फिर ग्रेड जो है वो बी होगा। दोबारा एफ क्लिक करें। अगर मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70 हैं, ठीक है, तो फिर जो ग्रेड है वो आपका होगा जनाब बी माइनस। इफ अगर मार्क्स आपके ग्रेटर देन आर इक्वल टू 65 हैं तो फिर जो ग्रेड है वो होगा सी प्लस। इफ अगर मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 हैं, इक्वल भी इंटर कर दें, 60 है तो फिर जो आपका ग्रेड है वो होगा सी। एफ अगर मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू परसेंटेज मार्क्स, ठीक है, 55 से ग्रेटर है तो फिर ग्रेड कौन सा होगा? सी माइनस होगा। ठीक है। इफ अगर तो परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50 हैं
तो आपका ग्रेड होगा डी और बसूरत दीगर आप फेल तस्वर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फेल के लिए हम एफ एंटर कर देते हैं। अब एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि मतलब जितने स्टार्टिंग पैरेंथेसिस हैं उतने आपने यहाँ पे क्लोजिंग भी डालने हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो इसका ये है कि आप इसको काउंट कर दें, फॉर एग्जांपल 1 2 3 इसी तरह। एक्सेल एक इंडिकेशन भी आपको देता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं जो क्लोजिंग ब्रैकेट लिख रहा हूँ तो वो किसका कौन से पेयर का क्लोजिंग ब्रैकेट है वो यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है। ठीक है, इसको क्लोज कर दें, इसको कर दें, इसको कर दें, ये भी कर दें, ये वाला 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 भी कर दें, और एंड में ये आपका लास्ट जो है जितनी ओपनिंग पैरेंथेसिस थी उतनी आपने क्लोजिंग भी रख दी, और कलर से भी आपको पता चल जाता है कि कौन से ओपनिंग ब्रैकेट के लिए आपने यहाँ पे कौन सा क्लोजिंग ब्रैकेट रखा। तो फार्मूला हम एंटर कर चुके हैं, अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, जो शर्जील स्टूडेंट है उसके लिए ग्रेड जो है वो बी प्लस है। बी प्लस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो उसके जो मार्क्स हैं वो 80.33 है, तो जाहिर है कि 80.33 95 के बराबर भी नहीं है, उससे ग्रेटर भी नहीं है, तो ए प्लस तो नहीं आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स है, यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आए तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है, क्योंकि ऑब्टेन मार्क्स 80.33 उसको कंपेयर कर दें तो 80 से ग्रेटर है, इसलिए उसका जो ग्रेड है वो बी प्लस है। बाकी आप जानते हैं फार्मूला कॉपी कैसे होता है, या तो इसको ड्रैग कर दें या फिर डबल क्लिक कर दें, फार्मूला कॉपी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखें बास स्टूडेंट जो है उनके सामने उनका ग्रेड फेल भी नज़र आ रहा है, क्योंकि उनका जो परसेंटेज है वो ज़ाहिर है लेस देन 50 है। तो फार्मूला बज़ाहिर कॉम्प्लिकेटेड नज़र आता है लेकिन है नहीं, क्योंकि सिर्फ आपने एफ जो है वो बार बार इंटर करना है जब तक आप सारे ग्रेड जो है वो कवर ना कर दें। उम्मीद है आपको इस फार्मूले की समझ आ गई होगी।